हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के रिलेटेड जो हैं हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तकरीबन 150 के आसपास क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो 12th के बाद वाले जो मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं और ग्रेजुएशन के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कि लाइफ साइंसेज वाले, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू द बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है बायलैटरल सिमेट्री के हिसाब से? वो ये वाली कि इट इज़ फाउंड इन ऑल इनवर्टिब्रेट्स एंड फ्यू वर्टिब्रेट्स। ठीक है, हाँ, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री के हिसाब से। बाकी ये स्टेटमेंट सही है कि बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय अ सिंगल प्लेन ऑनली। ठीक है, bilateral में then the organism that show bilateral symmetry have paired body organs that occur in on the two sides of a central axis. then spider and crab show bilateral symmetry. ठीक है ना। next question is identify type of symmetry in the given animals A and B. ठीक है ना। ये जो A एनिमल है इसमें आ गई रेडियल सिमेट्री और ये जो B एनिमल है इसमें आ गई बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है ना, इसको बराबर दो में काटा जा सकते हैं एक लाइन से, तो इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्म्स आर टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक वो टर्म्स हैं जो क्या डिस्क्राइब करती हैं? आंसर है दैट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो उस बेस पे डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन द एनिमल्स Next question. The animals possessing the type of germ layers A and B are called ये मतलब A और B। ठीक है ना, हाँ, इनको क्या बोलेंगे? ठीक है ना, तो जैसे ये A फिगर है, इसमें देखो ये सेंटर में ये मीजोग्ली दी गई है, ये एंड्रोडर्म है, उसके बाद एक्टोडर्म। ठीक है, मीजोग्ली। और इसमें जो है इसमें क्या है? इसमें मीजोडर्म है, एंड्रोडर्म है और एक्टोडर्म है। ठीक है ना, तो इनको हमने पहचानना है। ठीक है ना, तो पहले हमने ये देखना है कि ये है एंडोब्लास्टिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि पहली वाली डिप्लोब्लास्टिक, दूसरे वाली ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि इसमें सिर्फ एंडोडर्म और एक्टोडर्म है। ठीक है, मीजोडर्म है नहीं, इसमें मीजोडर्म 3 लेयर होगी, तो इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक जिस एनिमल में ये। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एग्जामिन द फिगर्स ऑफ डिप्लोब्लास्टिक दिस वन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक दिस वन ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए टू डी। ठीक है, ये जो ए बी सी डी पार्ट है इनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, पहला ए आ गया क्या? एक्टोडर्म। ठीक है, कि ए वाली ये जो लेयर है ना, इसमें ये और इसमें ये क्या है? एक्टोडर्म ऊपर वाला। ठीक है, बी वाली आ गई एंडोडर्म। ठीक है, ये बी जो कि इसकी ये वाली आ गई और इसकी भी ये वाली, तो ये क्या है? एंडोडर्म। सी आ गया मीजोग्ली। ठीक है, सी आ गया मीजोग्ली, ये जो भी सेंटर में ये क्या है? मीजोग्ली है। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक में होती है जैसे सेलेंट्रेट्स वगैरह में। ठीक है, मीजोग्ली है। तो डी वाला आ गया मीजोडर्म। ठीक है, जो कि सिर्फ इसमें है मीजोडर्म। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The figures given below show the types of coelom. Identify them and select the correct group of organisms which possess them. ठीक है ना, ये सिलोम शो किया गया है इन फिगर्स में। ठीक है ना, तो ये वाली जो आ गई, ये आ गई किस में? एनालिड्स में। ठीक है, ये किस में है? एनालिड्स में, ये इस किस्म का सिलोम। तो इस वाले में ये आ गया एस्की हेलमिन्थ में ऐसा पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला जो है ये प्लेटी हेलमिन्थ में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल में देखते हैं। फिगर ए जो थी वो सिलोमेट्स की थी, मतलब एनालिड्स वगैरह जिसमें आ जाते हैं। फिगर बी सीडोसिलोमेट्स की थी जिसमें एस की हेलमेथ, और फिगर सी जो थी वो ए सिलोमेट्स मतलब प्लेटी हेलमेट्स वगैरह की थी। ठीक है ना, और वो जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें फिगर ए हाइड्रा थी, फिगर बी कैंसर क्रैब था। ठीक है ना, जैसे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
पांचों के पांचों सही हैं, ठीक है ना। तो डिप्लोब्लास्टिक की एग्जांपल आ गई पोरिफेरेंस एंड सेलेंट्रेट्स। डिप्लोब्लास्टिक में आ गया प्लेटीहेल्मिन्थ से कार्डेट्स तक, ठीक है ना। एसिलोमेटा में आ गया पोरिफेरेंस, सेलेंट्रेट्स एंड प्लेटीहेल्मिन्थ्स एसिलोमेटा में। देन स्यूडोसिलोमेटा में आ गया एस्कीहेल्मिन्थ्स एंड आर रोन्डवॉर्म्स, ठीक है। हाँ, एस्कीहेल्मिन्थ को भी रोन्डवॉर्म बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। देन यूसिलोमेटा की एग्जांपल आ गई एनालिड से लेकर कार्डेट्स तक यूसिलोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स, देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलोम टाइप, ठीक है ना। तो ये एनिमल्स दिए गए हैं, इनके ये फीचर्स बताने हैं। जैसे हाँ, जो करेक्ट मैच मतलब सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ एनिमल्स विद देयर सिमेट्री, ऑर्गेनाइजेशन, सिलोम। तो ये वाला कॉम्बिनेशन सही है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हैं इनकी सिमेट्री है बायलैटरल, ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट्स हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। बाकी वाले इनकरेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर, ये वाली, ठीक है ना, जिसमें ये आ गया बॉडी, वॉल, देन पैरेन्काइमा, देन एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। द गिवन फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन मींस CS ऑफ द बॉडी ऑफ इनवर्टेब्रेट, आइडेंटिफाई द एनिमल विच हैज सच अ बॉडी। आंसर है प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ये बॉडी होती है, ठीक है ना। अंडर क्रॉस सेक्शन वो करो ना, उसकी तो ऐसे वाली बॉडी आती है प्लेनेरिया की, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट ऑप्शन आंसर है कि दोनों सही हैं, 1 और 2 आर करेक्ट, ठीक है। सॉरी, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहला इन्होंने बोला कि ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर यूसिलोमेट्स, ये भी गलत। उसके बाद बोला दे हैव अ फॉल्स सिलोम, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। तो ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आंसर इसका कि एनिमल्स belonging to phyla platyhelminths to chordata are triploblastic, while poriferans and cnidarians are diploblastic, ठीक है। then sponges, cnidarians, ctenophorans and platyhelminths are acoelomates, ठीक है। एस्कीहेल्मिन्थ्स are pseudocoelomates and annelids, arthropod, echinoderms, chordates and कार्डेट्स आर यूसिलोमेट्स, ठीक है। यूसिलोमेट्स हैव द ट्रू सिलोम, ठीक है। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका थोड़ा देख लेते हैं कि द एनिमल्स इन विच द सिलोम इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स, एग्जांपल फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया। इन देम द स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म इज फिल्ड विद पैरेन्काइमा डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें 8वां, उसका थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट organism showing bilateral symmetry, ठीक है ना। ctenophores have radial symmetry are acoelomate having diploblastic organization. In echinoderms the larvae have bilateral symmetry while adults have radial symmetry. They are acoelomates, triploblastic organization. Annelids are triploblastic coelomates organisms having bilateral symmetry. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो वो ये है कि रेडियल सिमेट्री जो है सिलेंट्रेट्स में होती है, ठीक है। बाकी ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड डिटेल में देख लेते हैं आंसर इसका कि सिलेंट्रेट्स हैव रेडियल सिमेट्री, एस्कीहेल्मिन्थ्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, मोलस्क डू नॉट शो मेटामेरिज्म, स्पॉन्जेस आर डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी केयरफुली द गिवन फ्लो चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद ABCDEN, ठीक है ना। ABCDE, ठीक है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो मतलब ABCD इनकी जगह क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये एक मतलब कि एक क्लासिफिकेशन टाइप का बनाया हुआ है कि एनिमलिया को डिवाइड करा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है टिश्यू लेवल सेलुलर ये टिश्यू होगा, ठीक है ना। नहीं, टिश्यू यहाँ पे मेंशन है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलुलर होगा, ठीक है ना। जैसे हाँ, यहाँ पे सेलुलर लेवल आ गया, ठीक है। ए में आएगा सेलुलर लेवल, ठीक है। देन तो 2 में डिवाइड है तो सेलुलर लेवल में पोरीफेरा आ गया। फिर ये टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, इसको डिवाइड करें इस सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है ना। B और A ऐसे हम करेंगे, ठीक है ना। मतलब कौन सी रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल। तो ये जो आगे सिलेंट्रेटा और टिनोफोर है, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि रेडियल सिमेट्री होगी, ठीक है ना। तो जो C वाले इनमें क्या आ गए, बायलैटरल सिमेट्री। तो इनको डिवाइड करेंगे बायलैटरल वालों को 3 में, ठीक है। एक वो आ गए जिनमें विदाउट बॉडी कैविटी मतलब एसिलोमेट्स हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है।
उसके बाद दो और कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं, डी और ई। डी में आ गया सीटोसिलोमेट्स और ई में आ गया सीलोमेट्स, ठीक है। तो सीटोसिलोमेट्स की एग्जांपल आ गई एस्की हेल्मिन्थ्स और सीलोमेट्स वालों की एग्जांपल आ गई एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, अकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स ए बी सी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ए बी एंड सी। ए आ गया क्या, साइकान, ठीक है ना, स्पंजिस वाला। बी आ गया स्पोंजिया, ठीक है ना। और सी आ गया स्पोंजिला, ठीक है। साइकान हाँ साइकान, ये आ गया यू स्पोंजिया और ये आ गया स्पोंजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरिफेरा विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एग्जिबिट वाटर फ्लो। तो हाँ, तो कैनाल सिस्टम जो पोरिफेरा में होता है, तो जो वाटर फ्लो का जो है रास्ता वो ये है कि ऑस्चिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से बायर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। आंसर है ये कि बॉडी सपोर्टेड बाय काइटिन, नो ये फीचर नहीं है, ठीक है। करेक्ट फीचर है स्पॉन्जेस के वो आगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑस्चिया, इंटरसेलुलर डाइजेशन, ठीक है, किसके, स्पॉन्जेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस। आंसर है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये स्पॉन्जेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, गैम्यूल फॉर्मेशन होती है और गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम, आइडेंटिफाई दैट फाइलम। हाँ, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि टिश्यू एब्सेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा होता है, स्पोंजोसीलेट होते हैं विद ऑस्चिया विच आर मेनी एंड सिंगल ऑस्क्यूलम एंड कैनाल सिस्टम, सेक्सेस आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो ये किसकी एग्जांपल्स मतलब किसके फीचर हैं। आंसर है पोरिफेरा के, फाइलम पोरिफेरा के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। हाँ, कि मतलब जो ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो स्पंजेस के लिए किसी ऐसी स्टेटमेंट है जो स्पंजेस के लिए बिल्कुल करेक्ट हो, जिसके कोई एक्सेप्शन ना हो। आंसर है कि दे ऑल हैव हाई रीजनरेटिव पावर, ठीक है, ये एक फीचर है किसका, सभी स्पंजेस का, इनकी हाई रीजनरेटिव पावर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच ऑफ एनिमल एंड इट्स हैबिटेट। आंसर है हाइड्रा वल्गैरिस, आगे लिखा सी वाटर, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी और सही है कि हाइड्रा गेंजेटिका, ठीक है, फ्रेश वाटर में, ओबेलिया सी वाटर में, फाइजेलिया सी वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टिंगिंग कैप्सूल विच आर कॉल्ड निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। आंसर है सी पेन एंड सी फैन, इनमें होते हैं, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स, सी पेन एंड सी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है कि फाइजेलिया जो है ये पुर्तगीज मैन ऑफ वार इसको बोलते हैं, जो मिंड्राइना जो है इसको ब्रेन कोरल बोलते हैं, गर्गोनिया को सी फैन बोलते हैं, गार्गोनिया को सी फैन, और एडेम्सिया को सी एनीमोन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पोरस बॉडी एंड डिप्लोब्लास्टिक। आंसर है ल्यूकोसोलिनिया एंड स्पोंजिला आर हैव पोरस बॉडी एंड डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ल्यूकोसोलिनिया और स्पोंजिला जो हैं ये पोरस बॉडी होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ल्यूकोसोलिनिया और स्पोंजिला। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ल्यूकोसोलिनिया एंड स्पोंजिला बिलोंग टू फाइलम पोरिफेरा, दस हैव पोरस बॉडी, ठीक है ना, एंड डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद ऊपर वाला थोड़ा देख लेते हैं कि मतलब थोड़ा जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसका थोड़ा डिटेल में कि स्टिंगी सेल आर निमेटोसिस्ट आर द ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस प्रेजेंट इन फाइलम सिलेंट्रेटा, सी पेन एंड सी फैन आर मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, ठीक है। और हाइड्रा वल्गैरिस जो है फ्रेश वाटर हैं, और यहाँ पे ये है कि ऑल स्पंजेस हैव हाई रीजनरेटिव पावर, देयर स्केलेटन में कंसिस्ट ऑफ कैलकेरियस और सिलिशियस spicules. Some sponges live in fresh water, for example spongilla. Most of the sponges are asymmetrical and are readily symmetrical, some are readily symmetrical, ठीक है। then एक और पॉइंट कि इन स्पॉन्जेस sexes are not separate, means they are hermaphrodite,
that is eggs and sperms are produced by the same individual. Sperms leave one sponge and enter another with water current to fertilize the ova or eggs in situ. This is thus the fertilization is internal. एक और पॉइंट देख लेते हैं कि इन स्पंजेस द बॉडी इज नॉट supported by chitin, their body is supported by calcareous or siliceous spicules or protein spongin fibers. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर्स ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना. ए बी सी डी फिगर को पहचाना और करेक्ट आंसर बताना. ठीक है. तो ए वाला आ गया आयरिलिया. ठीक है. बी है अडम्सिया जिसको सी एनीमोन बोलते हैं. सी आ गया, सी है नीडोब्लास्ट. ठीक है. सी नीडोब्लास्ट है. ठीक है ना. देन डी इज प्लूरोब्रैकिया. ठीक है. डी इज प्लूरोब्रैकिया. ठीक है. हाँ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्टर्स गिवन बिलो आर शोन बाय. कौन कौन से करेक्टर्स हैं ये? एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. ठीक है. एक्सक्लूसिवली मैरीन रेडिली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब प्लेट्स. ठीक है. ये किसकी एग्जांपल्स हैं? आंसर है कि ये सारे जो हैं टीनोफोरा के करेक्टर्स हैं. ठीक है. एक्सक्लूसिवली मैरीन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीनोफोरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर 3 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अस्की हेलमिन्स. ठीक है ना. फिर हमें बताना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है. तो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट. ठीक है. फर्स्ट मीन्स दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक और दे आर डायोइशियस. ठीक है. तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट हैं. ठीक है. एस की हेलमिन्स जो हैं दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. एस की हेलमिन्स आर डायोइशियस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व. आंसर है अनालिडा. अनालिडा में बॉडी सेगमेंटेशन पहले ऑब्जर्व करी गई थी. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर्स ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ए बी सी डी. हाँ. तो करेक्ट आंसर इनके ये हैं कि ए जो है ये क्या आ गया? लीवर फ्लूक. ठीक है. बी जो है फीमेल राउंडवॉर्म है. बी क्या है? फीमेल राउंडवॉर्म है. ठीक है. ये ध्यान से देखना. बी इज द फीमेल राउंडवॉर्म. ठीक है. फीमेल राउंडवॉर्म. ठीक है. देन सी इज नीरिस. दिस इट इज नीरिस. ठीक है. हाँ. एंड डी इज हायरोडायनेरिया. ठीक है. हायरोडायनेरिया लीच जोक. ठीक है. जोक की होती है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज के मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. ठीक है ना. तो ठीक है. इनके करेक्ट आंसर हैं जो कोनोसाइट्स होते हैं ये हैं पोरीफेरा में. ठीक है. नीडोब्लास्ट जो हैं ये सेलेंट्रेटा में होते हैं. फ्लेम सेल्स प्लेटीहेलमिन्स में पाए जाते हैं. नेफ्रिडिया एनालिडा में होते हैं. और कॉम्प्लेंट्स जो हैं ये टीनोफोरा में होते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये. ठीक है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू सी विद 2 ब्लैंक्स. ठीक है. हाँ. तो दो ब्लैंक्स हैं इन स्टेटमेंट्स में दी गई. ठीक है ना. तो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मतलब जो आगे हैं करेक्टली फिल्स एनी 2 ऑफ द स्टेटमेंट. मतलब 3 स्टेटमेंट इनमें से कोई 2 कंप्लीट करता हो. ठीक है ना. तो वो ये बताया गया. ठीक है ना. पहली में रेडियल आएगा, दूसरी में बायलैटरल, तीसरी में सिलेंट्रेटा, फोर्थ में प्लेटीहेलमिन्स. ठीक है. इससे 2 स्टेटमेंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तीसरी को छोड़ देंगे. ठीक है. तो पहली डैश में रेडियल, दूसरी डैश में बायलैटरल, तीसरी में आ गया सिलेंट्रेटा, फोर्थ में प्लेटीहेलमिन्स. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे इनको सब्स्टिट्यूट करके. ठीक है ना. पहली स्टेटमेंट है कि एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड जेलीफिश डिपिक्ट रेडियल सिमेट्री वेयर एज अर्थवर्म एंड लीच शो बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है. देन इन Coelenterata and Platyhelminths digestive tract has a single opening means mouth and it is said to be incomplete. ठीक है. Coelenterata और Platyhelminths में. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स. ठीक है.
हाँ, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से जोड़ना जो करेक्ट है, ठीक है। पहला आ गया प्रोटेंट्री, ठीक है। प्रोटेंट्री का मतलब होता है कि टेस्ट इज मैच्योर अर्लियर देन ओवरीज, ठीक है, इसको प्रोटेंट्री बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रोटोगायनी मीन्स ओवरीज मैच्योर अर्ली देन टेस्टिस, ठीक है। हाँ, देन मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब हाँ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है नीरीज में पाई जाती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जो है आरिलिया में पाई जाती है। बुक लंग्स जो हैं स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं, बिच्छू में, ठीक है ना, बुक लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं और बताना है करेक्ट कौन सी है, ठीक है। और आंसर में यह है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि ब्लड इज कलरलेस इन इंसेक्ट, यस। दूसरी स्टेटमेंट है कि इंसेक्ट ब्लड हैज़ नो रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यस, ठीक है, दोनों सही है। ये डिटेल में आंसर देख लेते हैं कि ब्लड इज कलरलेस इन इंसेक्ट एज इट हैज़ नो रिस्पायरेटरी पिगमेंट, देयरफॉर इट हैज़ नो रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रैकी के केस में इंसेक्ट में, ठीक है, ब्लड से नहीं होती है, ट्रैकी से ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म एंड पेरीप्लैनेटा, ठीक है। आंसर है कि बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। अर्थवर्म और पेरीप्लैनेटा दोनों में सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, आंसर है कि कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्रॉन, ठीक है, ये सारे आर्थ्रोपोड हैं, ठीक है। कॉकरोच, स्कॉर्पियन, प्रॉन आर्थ्रोपोड। नेक्स्ट इज among the following organisms which is completely non-parasitic form, आंसर है सी एनीमोन इज completely non-parasitic form, ठीक है। सी एनीमोन इज completely non-parasitic form, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन इन सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, ड्रैगन फ्लाई एंड प्रॉन, आंसर है कि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड कार्टिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। Jointed appendages and cartilaginous exoskeleton is a common feature in silverfish, scorpion, dragonfly और prawn, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन अमंग क्रैब एंड हनी बी, आंसर है जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। जो क्रैब होता है ना पनपोड़ जैसा, ठीक है ना, एंड हनी बी शहद की मक्खी, इनमें कॉमन होता है जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट अ बटरफ्लाई फ्रॉम अ मोथ, MOTH, वो मोथ है, मुंह वाला मोथ नहीं, दूसरा मोथ इंसेक्ट सा होता है, ठीक है। कि बटरफ्लाई को मोथ से कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, आंसर है कि मोथ हैज़ फीदरी एंटीना, मोथ हैज़ फीदरी एंटीनी बट बटरफ्लाई हैज़ क्लब शेप्ड एंटीनी, ठीक है। मोथ हैज़ फीदरी एंटीनी बट बटरफ्लाई हैज़ क्लब शेप्ड एंटीनी। ये लिखा मोथ हैज़ शार्ड एंड फीदर लाइक एंटीनी वाइल बटरफ्लाई हैज़ लॉन्ग फिलामेंटस क्लब शेप्ड एंटीनी। बाकी पुराने वाले क्वेश्चन का भी ये देख लो, तो क्रैब एंड हनी बी बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, मेंबर्स ऑफ फाइलम शो जॉइंटेड अपेंडेजेस का फीचर, ठीक है। देन ये वाला देख लो कि सी एनीमोन इज नॉट पैरासिटिक, इट शोज म्यूचुअलिज्म विद हर्मिट क्रैब, ठीक है। कि सी एनीमोन जो है ये पैरासिटिक नहीं है, ये हर्मिट क्रैब के साथ म्यूचुअलिज्म शो करता है, ठीक है ना। हाँ, टेपवर्म इज एंडोपैरासाइट वाइल लीच एंड मॉस्किटो आर एक्सोपैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के व्हाट इज ट्रू अबाउट नीरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश, आंसर है दे ऑल पोजेस डार्सल हर्ट, ठीक है। कि नीरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वरफिश इन सभी में डार्सल हर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा और मज़ीद देख लो तो कि नीरीज बिलोंग टू फाइलम एनालिडा एंड स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड सिल्वरफिश बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, दे ऑल हैव पोजेस डार्सल हर्ट, ठीक है। ये सिल्वरफिश भी आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है, सिल्वरफिश, मत सोचो कि ये पाइसिस से बिलोंग करती है, नो, आर्थ्रोपोडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आइडेंटिफाई द फिगर्स A, B, C एंड D गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। A, B, C और D, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करो और करेक्ट आंसर बताओ, ठीक है। A जो है ये आ गया लोकस्ट, ठीक है। B है स्कॉर्पियन, C ये जो है ये है प्रॉन, ठीक है ना, प्रॉन, और D जो है ये पायला है, पायला ग्लोबोसा है, ठीक है, मोलस्का, ठीक है, पायला, दिस इज पायला,
ये प्राण, ये स्कॉर्पियन, ये लोकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस, जो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। गलत स्टेटमेंट सिर्फ पहले वाली है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज ऑफ क्लोज टाइप। नो, इनमें क्लोज टाइप का नहीं होता, ठीक है। आर्थ्रोपोड में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ये ओपन। ये आप डिटेल में देख सकते हो कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड इज ऑफ ओपन टाइप, दैट इज ब्लड फ्लोज इन इरेगुलर स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूनी, ठीक है। इट डज नॉट फ्लो इन डेफिनेट ब्लड वेसल, इसलिए ये ओपन होता है, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत थी, बाकी और वाली सही है। जैसे पैरापोडिया इन एनालिड्स हेल्प इन स्विमिंग, यस। देन फाइलम मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, यस, ठीक है। देन एस्के हेल्मिन्स आर डायोशियस, यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर्स ए टू डी, ए बी सी डी, ठीक है ना। these are 4 animals, select the correct option with respect to a common characteristics with any 2 of these animals, ठीक है। इनमें से कोई ऐसा फीचर कॉमन बताओ जो इनमें से सिर्फ किसी 2 में मिलता जुलता हो, ठीक है ना। आंसर ये है कि सी एंड डी हैव ट्रू सिलोम, ठीक है। सी एंड डी स्कॉर्पियन है और ये कुछ हो रहा है, ठीक है, इनका ट्रू सिलोम है, ठीक है। हाँ, ये एक कॉमन फीचर है, ठीक है। और ये जो है ना, ये ऑक्टोपस है, ठीक है ना, मलस्क है, और ये तो स्कॉर्पियन ही है, ठीक है। इनका जो है ट्रू सिलोम होता है इनमें। ये आप देख सकते हो कि फिगर सी इज ऑफ ऑक्टोपस मीन्स मोलस्क एंड फिगर डी ऑफ स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोड, बोथ हैव ट्रू सिलोम्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिगर ए जो थी वो टेप वार्म की थी जो कि एक प्लेटीहेल्मिन्थ है, और फिगर बी जो है आयरिलिया की थी जो कि निडेरियन है, सिलेंट्रेट, ठीक है। हाँ, ये फिगर टेप वार्म प्लेटीहेल्मिन्थ वाला, और ये आयरिलिया आ गया निडेरिया सिलेंट्रेटा का, ठीक है ना। और मज़ीद देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन रिस्पायर्स थ्रू बुक लंग्स, ठीक है। जो ये बिच्छू होता है स्कॉर्पियन, ये बुक लंग्स के ज़रिए सांस लेता है, ठीक है। ऑक्टोपस शोज बायलेटरल सिमेट्री, टेप वर्म डज नॉट हैव निडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, ठीक है, एज इन आरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, जो करेक्ट है, करेक्ट ये है कि राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, यस, ये सही है, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, मोलस्क एंड एनालिड्स आर सिलोमेट्स विद वाइल फ्लैट वर्म्स आर एसिलोमेट। फ्लैट वर्म एसिलोमेट हैं, मोलस्क एनालिड्स सिलोमेट्स हैं, और राउंड वर्म्स जो हैं स्यूडोसिलोमेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइलम मोलस्का कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इनवर्टेब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, आंसर है कि इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इनवर्टेब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ अ मेंटल एंड अ नॉन सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। इससे जो है मोलस्का दूसरे इनवर्टेब्रेट से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के फिल अप द ब्लैंक स्पेसिस इन द टेबल गिवन बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहले फाइलम इन्होंने दिया है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, ये वो करेक्ट आंसर आएगा मेलपिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का, ठीक है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा में लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी, ट्रैकियल सिस्टम, सब कुछ, ठीक है। फिर एक और जो है फाइलम या क्लास बतानी है जिसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नेफ्रिडिया हो, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड हो और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स स्किन हो। तो ये जो है ये एनालिडा होते हैं, ठीक है ना। सी में आ गया क्या, एनालिडा। एनालिडा में नेफ्रिडिया होते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और स्किन से रिस्पायर करते हैं, ठीक है। फिर आ गया डी। मतलब ऐसा है जिसमें मेटा नेफ्रिडिया हो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये किस में होता है, ठीक है। तो ये मलस्का में आता है, ठीक है ना। डी वाला मलस्का में जो फाइलम मलस्का में मेटा नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें कौन सा होता है इस मलस्का में, हाँ, तो वो होता है फीदर लाइक गिल्स, ठीक है। फीदर जैसे गिल्स होते हैं किसमें, मोलस्का में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जांपल्स, ठीक है। तो वो करेक्ट आंसर है ये कि मोलस्का एक फाइलम है, इसकी 3 एग्जांपल्स आ गई, लोलिगो, देन टेरिडो एंड ऑक्टोपस, ठीक है। लोलिगो, टेरिडो एंड ऑक्टोपस आर एग्जांपल्स ऑफ मोलस्का, ठीक है।
बाकी ये गलत इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर, ठीक है। तो ये पिंक टाडा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, ठीक है। पिंक टाडा को पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके bilateral symmetry, segmentation, coelom and open circulatory system characterizes which of the following phyla? आंसर है ये आर्थ्रोपोडा को characterize करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज you have discovered an animal having characters like triploblastic, bilateral symmetry, coelomate, chitinous exoskeleton, head, thorax and abdomen as body parts and jointed appendages. You should place the animal under, आंसर है it should be placed in arthropoda, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है, जो गलत हैं, ठीक है। हाँ, गलत स्टेटमेंट कौन सी हैं? वो दो हैं, पहले 1 एंड 2, ठीक है ना। तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो उसमें लिखे है कि पैरापोडिया आर लेटरल अपेंडेजेस इन आर्थ्रोपोड्स यूज्ड फॉर स्विमिंग। नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ, और उसके बाद ये है रेड्यूला इन मोलस्क आर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, ये भी गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बाकी सही ये सही है कि एस्की हेलमेंट्स आर डायोशियस, अकाइनोडर्म अडल्ट्स शो रेडियल सिमेट्री, टिनोफोरन्स आर डिप्लोब्लास्टिक, ये सही है। लेकिन ये दो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहले दो स्टेटमेंट गलत, बाकी सही है। ये आप डिटेल में देख सकते हो कि पैरापोडिया आर प्रेजेंट इन सम एनालिड फॉर्म्स, ठीक है। दीज आर अ पेयर ऑफ फ्लैटेड फ्लैश लोब्स बेयरिंग न्यूमरस ब्रिसल्स, ठीक है, एनालिडा में, ठीक है, पैरापोडिया। देन रेड्यूला विच इज़ अ रास्पिंग ऑर्गन इन मोलस्क इज़ अ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन फीडिंग। रेड्यूला जो कि एक रास्पिंग ऑर्गन है मोलस्क में, ये फीडिंग में इस्तेमाल होता है, खाने पीने में, ठीक है ना, खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, इट्स 2 कैरेक्टर्स एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। हाँ, आर नॉट करेक्टली मैच, जो गलत मतलब सही मैच नहीं है। जैसे पहला, ठीक है ना, इन्होंने लिखा कि बॉडी सेगमेंटेड है, मोथ विद रेड्यूलर, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो दिए गए हैं इनमें से कि कौन सा ऐसा है जिसमें जीनस नेम और उसके 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स 2 हैं और उसका फाइलम जो है सेम मैच नहीं है, ठीक है। तो वो पहला के केस में, क्योंकि पहला की बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है। यहाँ पे लिखा सेगमेंटेड के सेगमेंट बने होते हैं पहला पे, ठीक है। सेगमेंट वेगमेंट कोई नहीं होता है, ठीक है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, इसलिए गलत है। बाकी मोलस्का से तो बिलोंग करता ही है, मोथ में रेड्यूला ये भी सही है, लेकिन ये अनसेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है ना। तो डिटेल में अगर आप देखना चाहो तो ये देखो कि पायला बिलोंगिंग टू द फाइलम मोलस्का हैज़ अनसेगमेंटेड बॉडी, ये अनसेगमेंटेड वाला इंपॉर्टेंट है, अनसेगमेंटेड बॉडी एंड हैज़ अ रास्पिंग ऑर्गन रेड्यूला इन द माउथ मेंट फॉर फीडिंग, ठीक है ना। बाकी और जो हैं वो सही हैं, जैसे अस्ट्रियास स्टारफिश वगैरह होती है, इसमें स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, ये अकानोडर्मेटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अस्ट्रियास स्टारफिश बोलते हैं। साइकान जो है ये पोरीफेरा से बिलोंग करता है, पोर बेरिंग एनिमल्स होते हैं, कैनाल सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। तो ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होता। अकानोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है और पोरीफेरा में ये कैनाल सिस्टम, ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं। देन पेरीप्लैनेटा जो होता है ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं और कार्टिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 50 सी MCQs पढ़ेंगे। जो आगे वाली वीडियो आएगी उसमें हम रेस्ट ऑफ द MCQs एनिमल किंगडम के रिलेटेड पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।